हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हाँ माता जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैं यही पूछ रही हूँ कि ये श्लोक जो है मतलब उद्देश्य क्या है ये हम लोग को समझाने का, ये है उद्देश्य ये बोल दिया मंत्र। ना, उद्देश्य बोल दिया आपको। उद्देश्य एक्चुअली परीक्षित महाराज की रक्षा करें कि हे कृष्णा आपने तो हमारे सब हर परिस्थिति में आप हमारी रक्षा किए हैं। तो अभी अभी जो परीक्षित महाराज है उत्तरा के गर्भ में, इसीलिए आप उनकी भी रक्षा करें। उनकी भी रक्षा करेंगे तो क्यों रक्षा करेंगे? क्या आपके पास शक्ति है कि नहीं? तो शक्ति को दिखाने के लिए कुंती महारानी भगवान को बता रहे कि आप कितने शक्तिवान हैं। आप पंकज नाभाई है, आप पंकज नेत्रा है, आप देवकी नंदना है। ये है ये है सोल्यूशन, ये है विषय, ये है उद्देश्य। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कुंती हाँ। महारानी जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है, ये वो समझा रहे हैं हम लोग। स्तुति मीन्स तो प्रार्थना ना। स्तुति, प्रेयर, प्रार्थनाएं, वंदना, ये सब एक ही चीज है, एक ही शब्द का विभिन्न पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मंत्र सब मंदिर में पंडितों के मुंह से सुनते आए हैं हम, इसलिए क्या? ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब हाँ। पंडित लोग के मुंह से सुनते आए हैं। अच्छा। तो इसीलिए ठीक। हम पूछ रहे हैं कि कुंती महारानी का मतलब क्या ये है करके इसमें। तो ही तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ बोल दिए तुम। प्रश्न ही प्रश्न है तो वो तो एक एक प्रश्न हुआ। सेकंड बताइए। वही तो पूरा है ना, प्रश्न ही प्रश्न, मतलब पूरा प्रश्न वही है कि अभी आप बोल रहे हो जैसे कि माता जी परीक्षित महाराज के लिए जैसे उनकी रक्षा की वैसे हमारी भी रक्षा करे, ये प्रार्थना कर रही है। यही मुझे समझ में आया है आपके कहने से। हाँ ठीक है, वो तो भक्तगण सभी अपने अपने एंगल से देखते हैं ना, लेकिन इस श्लोक हाँ। में हमारे आचार्य क्या समझाए वो देखना है। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझाए? अगर प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे लिखते कि हाँ कुंती महारानी इसके माध्यम से हम लोग को समझा रहे कि हे भगवान आप भी हमारी रक्षा करें, क्योंकि हमारे आचार्यों से बढ़कर तो हम लोग नहीं है। लेकिन आपका जो समझ है वो भी सही है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो कृष्ण को सभी अपने अपने एंगल से देखने लगा। कंस क्या देख रहे भगवान कृष्ण को? साक्षात जमदूत, मतलब जमराज, मृत्यु। और गोपियां क्या देख रहे कृष्ण को? एक सुंदर सा नवयुवक। और बाकी जितनी सारी माताएं वो कृष्ण को किस रूप में देख रहे? मेरा बच्चा, लिटिल बॉय। हाँ, तो इस प्रकार दृष्टिकोण। भक्तगण, हाँ दृष्टिकोण, यस, दृष्टिकोण। भक्तगण अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान को देखते हैं। तो उसी प्रकार जो आप जिस एंगल से भगवान को इस श्लोक के माध्यम से देखना चाहिए वो भी सही है, लेकिन ऑथेंटिकिटी की अगर बात किया जाए तो हमारे आचार्यगण जो इस श्लोक के माध्यम से, जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ शिल प्रभुपाद, वो लोग जो कमेंट दिए हैं वही है प्रामाणिक। तो उसमें अगर ऐसा लिखा रहता कि कुंती महारानी एक्चुअली यहाँ पे प्रार्थना कर रही भगवान को कि आप हमारी भी रक्षा करें, तो ठीक है। अल्टीमेटली तो भक्तों का स्वभाव है, भक्त का स्वभाव ही है, भगवान अगर उनकी रक्षा ना करे तो कौन रक्षा करेंगे? नेक्स्ट। और स्त्रियों को जैसे शूद्र बताया गया है, श्रमिक वर्ग बताया गया है, द्विजबंधु तीनों जातियों के नीच, मतलब उनको समझ में नहीं आता। ये थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा ये तो मैं समझाइए। कम से कम 100 बार भी इसका रिप्लाई कर चुका हूँ। कम से समझ कम में नहीं हमारे आया। 9 महीने की क्लास में 100 बार भी मैं बता रहा हूं, अगर कोई कृष्णा भक्ति के क्षेत्र में आ जाता है तो वो स्त्री स्त्री नहीं रह जाती, वो माता जी बन जाती है। तो उसमें आपको अपने आप को कैलकुलेट नहीं करना है कि ये जो भगवान बोल रहे कि मैं उस स्त्री के
स्त्री से रिलेटेड हूँ। आप एक्चुअली माता जी बन गई। जो कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आ जाता है वो माता जी बन जाती है, स्त्री नहीं रहती। और पुरुष प्रभु जी बन जाते, पुरुष नहीं रहते। ये है फिलोसॉफी। ठीक है, इसीलिए अभी उनके और बारे में जिक्र करने का जरूरत नहीं है। आप एक चीज ठीक समझिए है। कि और एक स्त्री। अर्चा विग्रह, हाँ अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। हाँ, पूरा सेंटेंस बोलिए क्या है। जैसे यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे श्री भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं सहित समस्त पतिताओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। हम्म। तो यद्यपि इसमें ऐसे व्यक्ति इसमें एक्चुअली शिल प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि वो जो मैं पहले इसका डिस्कशन कर दिया, समाधि समाधि ध्यान करना, ये सब स्त्रियों के लिए असंभव हो जाता है। समाधि ध्यान करने के लिए व्यक्ति को हिमालय जाना पड़ता है, वहां पे कठोर तपस्या करना पड़ता है, आंख मूंद करके पूरा बारिश गर्मी ऋतु ये वो करके, लेकिन फिर भी वो भगवान की समाधि को नहीं तोड़ेंगे और इस तरह भगवान का दर्शन अपने हृदय में करते हैं। तो ये तो हर कोई नहीं कर सकता ना। मैं तो एग्जाम्पल क्या दिया, मैं जगन्नाथ देवदास मैं भी नहीं कर सकता। अगर कोई मच्छर आएंगे तो फटाक से मारेंगे, मतलब हम ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान क्या किया, अपने आप को विग्रह के रूप में स्थापित किए, ताकि हम लोग भगवान के विग्रह को देख के अपने हृदय मंदिर में उसको बसा सके। मतलब हम लोग विग्रह, अर्चा विग्रह ही हम के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये हाँ कहने का हाँ, तात्पर्य। यस 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 यस। क्योंकि अर्चा विग्रह जो है ना, ये इसीलिए बोला जा रहा है, अर्चा विग्रह के माध्यम से हम लोग भगवान को इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो जो अर्चा विग्रह है वो किसी आचार्य, कोई भगवान के उन्नत भक्त के हृदय में प्रकाशित हुआ। फिर वो उन्नत भक्त किया कि उसको अंकित किया, उसको पेन कलम कागज से उसको अंकित किया, फिर उसको विग्रह रूप दान दिया। तो इसका मतलब वो जो हम लोग जो देख रहे हैं ना, हम लोग, हमारे पास तो योग्यता नहीं है भगवान के उस रूप का दर्शन करने के लिए, लेकिन एक उन्नत भक्त ने हम सबको दिखा दिए, दिव्य आंखें प्रदान की, अर्चा विग्रह प्रदान किया। तो उसी के माध्यम से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। यस, जो आप समझे। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, एक सेकंड रुकिए, पहले माता जी के प्रश्न का उत्तर दे दे, उसके बाद आप पर। हाँ फिर और जैसे पूजा मंदिर में शांतिप्रद वातावरण, क्या क्या। पूजा पूजा मंदिर में पूजा हाँ हाँ शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, हाँ, तो ये तो होता ही तभी है। हमारा ध्यान ध्यान को हम आकृष्ट कर सकते हैं। हम्म। तो मंदिर में ही करना है कि हमारे घर में अर्चा विग्रह मत, क्या मतलब है कि पूजा मंदिर का मंदिर विग्रह मतलब क्या, पूजा मंदिर मतलब आपका जो जो अलमारी है ना, जहाँ पे आप जो अगरबत्ती रोज जलाते, वही है पूजा मंदिर। पूजा मंदिर मतलब इस्कॉन मंदिर मंदिर उसी को बोलते हैं। या प्रेम मंदिर या कोई बड़ा बिग मंदिर क्या उल्लेख नहीं। पूजा मंदिर मतलब जहाँ पे आप भगवान को पूजा करते हो, दैट इज कॉल्ड पूजा मंदिर। और नेक्स्ट, वैसे इसमें जैसे द्विज बंधुओं का मतलब क्या है प्रभु जी? जैसे स्त्रियां शूद्र द्विज बंधुओं, तो तो द्विज द्विजबंधु, बंधुओं इतना का दिन हम मतलब लोग क्या? द्रोण 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 पुत्रों को दंड जो एक पूरा चैप्टर पढ़े, हाँ, फिर भी आपको समझ में नहीं है कि द्विजबंधु किसको बोलते हैं। नहीं, द्विजबंधु जैसे स्त्रियां शूद्र द्विज बंधु एक साथ दिया जाता है, एक साथ उसमें द्विज बंधु। द्विज बंधु का मतलब वो ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन ब्राह्मण का कुछ क्वालिटी नहीं है। न्यायाधीश का लड़का है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई नहीं किए जज का, तो थोड़ी बनेगा जज। तो लेकिन मतलब वो स्त्रियों शूद्रों इनके साथ, मतलब हर बार वही स्त्री शूद्र और द्विज बंधु एक साथ हाँ आता है। हाँ हाँ, क्योंकि ये नीच है ना, क्योंकि नीच इसीलिए है, ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल एक बार दिया था, मेरे गांव में मेरी एक नानी माँ है। तो मेरा नाना जी जो है वो तो टीचर था, तो टीचर को क्या बोलते हैं, मास्टर। और टीचर की वाइफ को क्या बोलते हैं, मास्टरिन। तो सभी बोलते क्या बोले, ओ मास्टरिन। तो उसको क्या मास्टरिन बोलने से क्या मास्टरिन हो गया? नहीं हुआ ना। यद्यपि लोग बोल सकते हैं मास्टर की वाइफ को मास्टरिन, लेकिन वो मास्टरिन उनके पास वो योग्यता नहीं है। तो उसी को आप द्विजबंधु मान लीजिए। द्विज मतलब जो ब्राह्मण है, और द्विजबंधु मतलब ब्राह्मण है लेकिन क्वालिटी नहीं है कुछ।
तो उसको तो पतित माना जाता है, इसीलिए उनको उसी कैटेगरी में रखा जाता है, स्त्री शूद्र द्विज। लेकिन जो हाँ, मतलब ये कृष्ण, तीनों को एक साथ एक कैटेगरी में रखा गया है। हाँ लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे गुरु महाराज से मैं सीखा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब कोई कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आ जाता है ना, तो वो स्त्री स्त्री माता जी बन जाती है। स्त्रियो वेश्यस तथा शूद्रस तेपी जानती पराम गति में, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोले हैं, स्त्रिय वैश्यस तथा शूद्रस तेपी जानती, वो भी चले जाते कहा, पराम गति में, जो कृष्ण भक्ति के मांग जो बेबिचारे न भक्ति जोगे न सेवते। ये मेरे गुरु महाराज नहीं बोले, भगवान श्री कृष्ण साक्षात बोले कि जो भक्ति में मांग जो बेबिचारे ना, मांग मतलब मुझे, कृष्ण बोल रहे अर्जुन के, हे अर्जुन मांग जो बेबिचारे ना भक्ति जोगे न सेवते, जो भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करते हैं। स्त्रियों वत्सस तथा शूद्रस तेपी जानती पराम गति, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब आप क्या समझे, जो कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आते हैं वो स्त्री स्त्री नहीं, शूद्र शूद्र नहीं, वो द्विजबंधु नहीं, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते। क्लियर? इसका मतलब प्रभु जी, इसका मतलब आप माता जी है, जो कृष्ण भक्ति में आते हैं वो माता जी। इसलिए कभी भी अपने आप को हीन नहीं समझ रहे कि मैं स्त्री हूं, तो भगवान मेरे लिए बोल रहे, भगवान आपके लिए नहीं बोल रहे, जो भक्ति नहीं करता उनके लिए बोल रहे। ठीक है? क्लियर? जैसे धातु का बना, मिट्टी का बना, रत्न का बना रूप, जैसे रेत का अंकित, तो आप थोड़ा सा ये रियलाइजेशन कर करके, माता जी सुनिए सुनिए, तुरंत आप हर चीज को ना सुपरफिशियल ले लेते हैं। मैं इतना सुंदर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन तुरंत उसको छोड़ के तुरंत डाइवर्ट हो जा रहे हैं, इसीलिए आपका याद नहीं रहता। ना मैं जो माता जी के बारे में, उसमें आपको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ पकड़ लेना है चीज को, ताकि भविष्य में कभी उसके बारे में आपको डाउट ना रहे, फिर दूसरा क्वेश्चन करना है। हाँ, वो तो बोलिए। ठीक समझ में आ गया, आप जो बोले समझ में आ गया, द्विज बंधु का समझ में आ गया, उनके साथ अर्चा विग्रह का भी समझ में आ गया। जैसे पूजा मतलब क्या बोलते, कितने धातुओं का बना हुआ, जैसे मट्टी हो गया, रेत हो गया, लकड़ी हो गया। मुरारी तो जाना नहीं, आपका क्वेश्चन लेंगे, रुको। हाँ, वो तो 8 प्रकार के अष्ट धातु से भगवान का रूप निर्माण। मनोमयी, मनोमयी मतलब मन से भी जो भगवान का चिंतन कर रहे हैं ना, भगवान इससे होते हैं, भगवान को रूप ऐसा होना चाहिए, तो वो भी भगवान का एक विग्रह है, धातु का है, मणि का है, मतलब सोने का बना होता है, रूप चांदी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, मार्बल पत्थर का बना होता है, मिट्टी का बना होता है। तो भगवान की इस तरह 8 प्रकार के रूप होते हैं विग्रह का, उनमें से एक विग्रह का रूप है मनोमयी, जो ज्यादातर भक्तगण करते हैं। तो व्यक्ति को इस स्तर में आना है, जब आंख बंद करे तो कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, तो वो है मनोमय विग्रह। वो कोई भौतिक नहीं, वो रियलिटी है, वो सत्य है, क्योंकि शास्त्र में इसका प्रमाण है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आप आगे। कृष्ण, इस तरह प्रश्न करना है, रोज भक्तों को प्रश्न करेंगे तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। चलिए मुरारी, क्या प्रश्न है? नाती गोपाल, क्या प्रश्न है? देखो इधर सुनो मुरारी। प्रभु जी, जब हम कथा सुनाते हैं तो धकधकाने क्यों लगते हैं? क्या? जब हम कथा सुनाते हैं तो धकधकाने क्यों लगते हैं? धकधकाने मतलब डरते हैं, क्या बोलूं क्या नहीं? घबराने। ये आपको घबराना इसीलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि ये सभी अलग अलग लोग हैं, पराये लोग हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा गीता माता जी मेरी माँ की जैसी है, प्राण मोहन प्रभु जी मेरे नाना जी जैसे है, विभा माता जी मेरी मौसी है, राकेश कुमार राय प्रभु जी मेरे ये है, जब अपने परिवार, जब आपके पिताजी, माताजी, बुआ, मौसा, मौसी, मामा, मामी सभी एक साथ रहेंगे, तो उस समय अगर आपको कोई बात करने के लिए बोलेंगे तो क्या आप धकधकाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब आपके अपने हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब आप जूम क्लास में सबको अपना मानेंगे, मेरा अपना फैमिली है, अपना परिवार है, तब आपका हृदय धगधगाएगा नहीं।
ठीक है, क्लियर? तो ठीक है, और किससे और कुछ प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी। आपका भूमिका का क्या प्रश्न है, उनको दो। ओ यहाँ से चली गई, वो डर के मारे चलेगी। चलिए, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, आज की कथा को। आ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, चलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।